देखिए, अगर किसी के घर में पारिवारिक विवाद होता है, तो हमेशा एक छवि नज़र आती है, जहाँ पर एक बहू पर अत्याचार हुआ होता है उसके सास-ससुर के द्वारा। जी हाँ, दोस्तों, हो सकता है जहाँ पर पारिवारिक वाद-विवाद के बारे में आप सुनते हैं, तो हमेशा एक छवि जो समाज में दिखाई देती है कि बहू पर अत्याचार हो रहा है, पति के द्वारा, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा और घर के अन्य सदस्यों के द्वारा। अब जहाँ पर बात आ जाती है ससुर की, तो वो हमेशा दहेज के लिए उस पर आरोप लगाया जाता है। सास पर अगर बात आती है, तो सास पर हमेशा स्त्री धन रखने का आरोप लगाया जाता है और सास पर मानसिक हिंसा बहू के साथ हो रही है, ये बात उनकी बहू के द्वारा लिखाई जाती है। और इस सब में जो सबसे ज़्यादा अपराधी होता है, वो है पति, जो जिस पर अनेक अन्य आरोप लगाए जाते हैं उसकी पत्नी के द्वारा। और यहाँ पर धीरे-धीरे पूरे परिवार के ऊपर बहुत सारे झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। 498 एक आरोप लगाया जाता है, घरेलू हिंसा का आरोप लगाया जाता है, बहुत सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं आज इस वीडियो में कि अगर एक बहू जो खुद अपनी सास पर अत्याचार कर रही है और वो स्वयं उस घर पे रहकर अपने सास-ससुर पर, अपने पति पर उसने काफ़ी आरोप लगा दिए हैं और अब आप ये चाहते हैं कि इस घर पे या तो बहू रहे अब या तो आप रहें। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आपके घर की स्थिति भी इसी तरह से है, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूँगी कि अभी तक जिसने मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़े नहीं हैं, आप उससे मुझसे जुड़िए और कानूनी जानकारी इसी तरीके से आप मेरे अलग-अलग सोशल मीडिया पर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूँ कि मेरे द्वारा यहाँ पर कानूनी जानकारी दी जाती है, जहाँ पर आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एक बहू सास के ऊपर अत्याचार कर रही है, घर के अन्य सदस्यों के ऊपर अत्याचार कर रही है, अब जब बहू के साथ रहना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में परिवार के पास क्या रास्ता है? देखिए, अगर एक सास के नाम पर कोई मकान है, अगर एक बहू, बेटा, सास, ससुर, घर के अन्य सदस्य एक घर पे रह रहे हैं, अब इसी बीच परिवार में पारिवारिक माहौल खराब हो जाता है, जहाँ पर बहू के द्वारा सास के ऊपर मानसिक हिंसा हो रही है, मानसिक दबाव वो बना रही है, पति पर बना रही है, जहाँ पर उसका ये कहना है कि तुम्हें अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना है। अब ऐसी अवस्था में घर में रहना मुश्किल हो रहा है, दिन-रात रोज़ लड़ाई-झगड़ा, और जहाँ पर आपकी पत्नी का ये कहना है कि मैं इस घर से नहीं जाऊँगी, अगर कोई जाएगा तो या तो तुम जाओगे या फिर तुम्हारे माता-पिता जाएँगे, लेकिन मैं इस परिवार से नहीं जाऊँगी। तो क्या ऐसी अवस्था में आप उस बहू को घर पर रहने से रोका जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात कहने में थोड़ा-सा अलग लग रही है कि एक बहू भी अपने सास-ससुर पर अत्याचार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, होता है, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जहाँ पर बहू अपने बूढ़े माता-पिता यानी कि सास-ससुर के ऊपर अत्याचार करती है। अब सवाल ये है कि बहू जो है सास-ससुर के ऊपर अत्याचार कर रही है, सास के नाम पर मकान है, तो सास उसको कैसे रोक सकती है? देखिए, अगर आप सिविल सूट फाइल करते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि ये आपके पति का घर नहीं है, ये सास का घर है, तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, जहाँ पर उस महिला को अपने घर में आने से आपको रोक सकते हैं, या घर में अगर वो महिला रह रही है तो आप उसे बाहर नहीं कर सकते हैं। सिविल सूट फाइल करने में बहुत लंबा समय लग सकता है। अब ऐसी अवस्था में सास के पास एक आसान सा तरीका ये है कि अगर उनकी बहू उन पर अत्याचार कर रही है, मानसिक दबाव बनाती है, क्रूरता करती है, तो एक सास भी बहू के ऊपर मानसिक जो अत्याचार हो रहा है बहू के द्वारा, उस पर घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकती है। ऐसी अवस्था में आप अपनी बहू के ऊपर घरेलू हिंसा यानी कि डीवी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा सकती है, जिससे आप अपनी बहू को अपने घर में रहने से रोक सकती है। देखिए, सिविल सूट में आपको काफ़ी लंबा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप घरेलू हिंसा का केस करती हैं, तो वहाँ पर लंबा समय नहीं लगेगा और आप स्टे भी ले सकती हैं। तो ये नहीं है कि आप अपनी बहू को घर में से बाहर नहीं निकाल सकती हैं या घर में प्रवेश उनका रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि एक महिला का अधिकार है मेंटेनेंस और निवास प्राप्ति का। लेकिन अगर सास के नाम पर मकान है, सास पर अत्याचार हो रहा है, घरेलू हिंसा के तहत अगर मामला है यहाँ पर, तो एक सास भी बहू को उस घर में जाने से रोक सकती है, लेकिन उसके लिए आपको घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवाना होगा। फिलहाल अगर आपके भी इस वीडियो पर कुछ सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूँगी। ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।